Very good evening, students. The class is still on, and we are back here with your second book, The Vistas, and the first chapter from your Vista book, which is The Third Level by Jack Finney. So, I'll just read you about the summary of the book. ठीक है, मैं आपको इसकी एक समरी, एक नटशेल, एक संक्षेप बता देता हूँ कि स्टोरी क्या है, किस बारे में है, और फिर हम इसे पढ़ेंगे. राइट? सो द थर्ड लेवल इज a story that weaves together a psychological journey of the narrator into past, present, and moves slowly towards the future. ठीक है? बेसिकली जैसा कि आप टाइम ट्रैवल देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग है ना. बुक में ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज में टाइम ट्रैवलिंग कीप्स ऑन गोइंग, राइट? सो ऑन द सेम कंसेप्ट दिस स्टोरी इज बेस्ड अपॉन. ठीक है? द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ठीक है? इट इज अ रेलवे स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क which is known as the Grand Central Railway Station, very famous, and it has two levels. Level 1, level 2, as you can say, like level first floor, second floor. ठीक है? But Charlie, a 31-year-old dweller of the city, talks about being there. Not only does he believe in the existence of this hypothetical third level, but also claims to have been there. उसमें दो ही लेवल्स हैं, दो ही स्टोरीज हैं, दो ही माले हैं, लेकिन ये जनाब हमारे क्लेम करते हैं कि ये थर्ड माले तक भी गए हैं. ड्वेलर ऐसे ही कोई काम वाम न करने वाले, झूठ मूठ फर्जी घूमने टहलने वाले एक पर्सन है जो कि बिना काम निकम्मों निठल्लों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं. लेकिन इनका दावा है कि ये उस थर्ड लेवल पे गए हैं, जा चुके हैं. Where would you go if you could go anywhere? In this summary of the short story, The Third Level by Jack Finney, we find out where main character Charlie would go and who beats him there. ठीक है? अगर कहने का मतलब है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अगर आपको टाइम ट्रैवल का मौका दे दिया जाए कि आप यहां से टेलीपोर्ट होकर के कहीं और पहुंच जाएं, तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? सोचने वाली बात है. जस्ट यू कैन गिव अ थॉट. ओके? सो चार्ली एक्सप्लेन दैट वन नाइट व्हाइल हरीइंग होम, जल्दी जल्दी घर जा रहे थे, ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. He eventually found himself on a strange third level with spittoons. What are spittoons? Earthen pots. ठीक है? वो जा रहे थे, उन्होंने एक सबवे तो समझते हैं आप, अंडरग्राउंड टनल, राइट? ज्यादातर मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन में होता है कि नीचे से निकल के आप सबवे से निकल जाएं. तो उस सबवे का उन्होंने यूज किया और वो अचानक से एक थर्ड लेवल पर, एक दूसरे लेवल पर पहुंच गए जहां पर वो कभी नहीं गए थे. वहां पर पुराने बड़े बड़े मिट्टी के पॉट, समझ रहे, जैसे वो सजाने वाले फ्लावर वेस वाले बड़े बड़े इतने ऊंचे पॉट सजे हुए थे फॉर स्पिटिंग पर्पज. दोज वर नोन एज स्पिटून्स. जैसे हमारे यहाँ होता है थूकने के लिए एक थूकदानी होती. कायदे से तो ये कंसेप्ट ही खत्म कर देना चाहिए, ना रहेगी थूकने की व्यवस्था, ना लोग थूकेंगे. लेकिन यहाँ पर तो थूकने की व्यवस्था होने के बावजूद भी पीपल जस्ट कीप ऑन dirtying their own country, their own places. लोगों को बस पिच जहां मौका मिले तो वहां बस थूकने के लिए कह दीजिए. तो वो थूकने के लिए स्पेशल मिट्टी के या फिर मेटल के वो लगे हुए थे. ऑडली ड्रेस पीपल, लोग जो अजीबोगरीब तरीके में के कपड़ों में दिख रहे थे. अजीबोगरीब तरीके के कपड़ों में हमारे जमाने में पुरानी पिक्चर्स देखे तो पुराने ट्राउजर्स ऐसे चौड़े चौड़े बेल बॉटम्स, राइट? प्लेन शर्ट्स, है ना? कुछ ऐसे फ्रिल वाली शर्ट्स, लंबे लंबे हेयर. तो वो बिल्कुल लोग आज के जमाने से बहुत पुराने, बहुत अजीब दिख रहे थे. तो फ्रॉम द 1890s, अंडरस्टैंडिंग ही वुड समहाउ गॉन बैक इन टाइम, किसी तरीके से उनको समझ में आया कि 1900
1990 whatever year it was, उससे ये 1890 में पहुंच गए थे और किसी तरीके से उन्हें समझ में आया कि वो समय में वापस आ गए हैं. एंड ही ट्राइड टू बाय द टिकट्स इन Galesburg. During his lunch break the next afternoon, Charlie withdraws all his savings and buy old currency, but he can never find the entrance to the third level at the Grand Central. ठीक है, उस समय में कोई और करेंसी, कोई और सिक्का, कोई और पैसा वहां चलता था जो कि इनके पास नहीं था. तो इन्होंने अपनी सारा बैंक से पैसा निकाल लिया, उसे कन्वर्ट करा के वहां का टिकट खरीदने के लिए. नेक्स्ट आफ्टरनून वो तैयार हुए, बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर रहे. पैसा भी उनके पास था कि वो टिकट खरीदेंगे, वो पुराने पैसे दे करके टिकट खरीदेंगे. लेकिन अगले दिन वो खुद भी उस थर्ड लेवल को ढूंढ नहीं पाए. चार्ली फाइंड्स एविडेंस दैट द थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्टेड when he discovers a letter to him dated 18 July 1894 from Galesburg. किसी ने उनको एक चिट्ठी लिखी थी 18 जुलाई 1894 में. अभी इस समय प्रेजेंट में, अभी तो वी आर इन 2020 नाउ, बट जिस समय की ये स्टोरी लिखी गई उस समय भी इट वाज 1900 समथिंग, राइट. So it seemed that Charlie's friend was not as incredulous or unable to believe of the third level as he appeared. ठीक है, लेकिन वो बताते रहे, बोलते रहे और किसी को भी उनकी बात का विश्वास इतनी आसानी से नहीं हो सका. ठीक है, इतनी सी है ये स्टोरी. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अ विजिट टू हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जब वो अपने दोस्त क्या मिलने जाते हैं, जो उनका एक दोस्त साइकियाट्रिस्ट था उससे मिलने जाते हैं, तो उनसे कुछ वो इम्पोर्टेंट है कि कब वो उनसे मिलने गए. चार्ली लूजेस हिज वे टू ग्रैंड सेंट्रल. चार्ली जब अपना रास्ता भूल जाते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और जो खुद का हमारा थर्ड लेवल है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, समझ गया? तो शुरू करें. So the presidents of New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables when that there are only two levels in the Grand Central, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have been. मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर. The obvious step, I talked to a psychiatrist friend of mine among others. I told him about the third level of the Grand Central Station and he said it was a thinking dream wish fulfillment. It was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape all these. Well, who doesn't want to escape all these places? ठीक है, आज की दुनिया में डर, लड़ाई झगड़ा, इनसिक्योरिटी, चीजों से खतरा, लोगों के प्रति आपस में वैमनस्यता, हेट्रेड, राइट, लेग पुलिंग ऑफ ईच अदर. तो ये सारी चीजें आज की दुनिया में है. कौन नहीं चाहता कि ये सारी दुनिया को छोड़ करके वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाए जब ये सब कुछ एग्जिस्ट ना करता हो. Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. हर एक आदमी भागना चाहता है, गायब होना चाहता है यहाँ से, इस देश को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहता है, लेकिन किसी को भी वो रास्ता नहीं पता है. कोई भी ऐसा काम कर नहीं सकता. But that's the reason, he said. And my friends all agreed. Everything points to it. They claim my stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from the reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day. From all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of
4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. Anyway, here's what happened at Grand Central. तो ये ऑलरेडी उस स्टेशन पे उस जगह जा चुके और ये अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त के पास गए कि लोगों ने कहा कि तुम पागल हो क्या, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम वहां तक गए हो और ऐसा है वैसा है फलाना एटसेट्रा एटसेट्रा, तो तुम जा करके अपना इलाज कराओ। तो ये बेचारे एक साइकियाट्रिस्ट इनका फ्रेंड है उसके पास आए हैं, उससे इलाज करा रहे हैं कि यार तुम बताओ, कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मुझे स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक है, पुराने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उनको भी शौक था। कहाँ के प्रेसिडेंट, यूएस की बात हो रही है, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। खैर मैं बताता हूँ कि वहां पे हुआ क्या। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप डाउन। पिछली गर्मियों की बात है, मैं ऑफिस से निकला, बहुत देर तक काम कर रहा था, जल्दीबाजी में वहां से निकला। अब वो बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे वहां पहुंच गए, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया समरी में। ये वो बात हो चुकी, दोबारा उसके कितने साल बाद, पिछली गर्मियों की बात है, अब की गर्मियों तक वो उसे ढूंढते रहे, लेकिन आज तक भी उस जगह पे दोबारा खुद ही नहीं पहुंच पाए जहां पर एक दिन खुद से झटके से एक्सीडेंटली पहुंच गए थे। हर किसी को वो बताते हैं लेकिन कोई उनकी बात का विश्वास नहीं करता है। तो वहीं से कहानी आगे कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Now I don't know why this should have happened to me. भाई मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, कहां से हुआ, क्यों हो गया, but now I don't know why this happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old. What is the name of our main character? Name is Charlie and he is 31 years, right? मैं एक सीधा साधा साधारण सा आदमी हूं, 31 साल मेरी उम्र है और that day I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men, who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Lucia, my wife. Charlie and his wife ठीक है। So he was wearing a suit, tan. What is a tan, you know? वो जो ब्राउन से थोड़ा सा कैमल कलर की तरफ वाला कलर होता है ना, दैट इज नोन एज टैन। सो ही वाज वेयरिंग अ tan colored suit. So in America, probably wearing suits is not much of a difference. It is a very very common phenomena. बहुत ही आम बात है अमेरिका में सूट पहनना। हर रोज हजारों लाखों लोग सूट पहन करके अपना काम करते रहते हैं। तो ये इन्होंने भी सूट पहन रखा था। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा, 1 दर्जन से ज्यादा आदमियों के बगल से ये गुजरे कि जिन्होंने सूट पहना हुआ था और हर रोज ये बस से जाते थे। इस दिन इन्होंने कहा कि थोड़ा सा घर जल्दी पहुंचते हैं, तो इन्होंने वो सबवे ले लिया कि ग्रैंड सेंट्रल से मेट्रो पकड़ करके वहां से निकल जाएंगे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूजिया माई वाइफ। मैं कहीं से फ्रेंकली बताऊं, मैंने कहा जरूर कि हम लोग सब लोग इस जिंदगी से त्रस्त हैं, इतनी गंदी दुनिया में हम रहते हैं कि जो कितनी मतलबी है, कितनी सेल्फिश है, ठीक है। कोई भी आदमी यहाँ पर बिना सेल्फिशनेस के कोई काम नहीं करता। हाँ ऑफ कोर्स हम एक पागल व्यक्ति हैं कि जो ये सब कुछ करते रहते हैं, आप लोगों को पढ़ाते भी रहते हैं और क्लासेस भी वो करते रहते हैं विदाउट 1% ऑफ माई सेल्फ इंटरेस्ट। बट ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम कहीं कहीं पर आज के समय के हिसाब से फेल भी हो जाते हैं। बट दैट इज हाउ आई वॉन्ट टू लीड माई लाइफ, ठीक है। ये हमारी चॉइस है कि हम कैसे जिएं।
इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो मैं ऐसे ही जीता हूं, मैं ऐसे ही खुश हूं। लेकिन हाँ, ये जो लेग पुलिंग है, बेईमानी है, चोरी चकारी है, जॉब की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब ऑल दीज थिंग्स कीप ऑन गोइंग ऑन, ये सब सच्चाई है और भगवान ही जाने कब सही होगी। ठीक है, तो आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। वैंडरबिल्ट एवेन्यू, कैपिटल वी कैपिटल ए। नाम जानबूझ के ऐसे ऐसे हैं फॉरेन कंट्रीज में, ये जैसे मेट्रो के ढेर सारे स्टेशन होते हैं, इट्स नॉट यू इज नॉट देयर, इट्स ओनली BILT। ठीक है, वैंडरबिल्ट एवेन्यू, Vanderbilt Avenue, A capital, V capital, that means this is the noun, proper noun, name of a place। Vanderbilt Avenue से ये चढ़े, जैसे मेट्रो के ढेर सारे स्टेशन होते हैं दिल्ली, ये मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव बीन टू दिल्ली और बॉम्बे, राइट। तो दिल्ली में राजेंद्र चौक, राजीव चौक, अगला स्टेशन राजीव चौक है। द डोर्स विल ओपन टू योर राइट। जैसे जैसे स्टेशन आते रहते हैं वो राजीव चौक है, वो कनॉट सर्कस। ठीक है, कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कस जैसे कह सकते हैं, गोल पूरा बसा हुआ है ना, दिल्ली का सेंट्रलाइज पॉइंट। लेकिन उस स्टेशन का, उस मेट्रो स्टेशन का नाम है राजीव चौक। उसी तरीके से ये वैंडरबिल्ट एवेन्यू इज द नेम ऑफ अ मेट्रो स्टेशन, जहां से ये कार, जहां से ये ट्रेन चलती हैं और जहां से ये उस ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करिए, भी चढ़ नहीं पाए हैं। जैसे ये नीचे उतर करके गए स्टेशन पे, नीचे उतर करके क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो मेट्रोज हैं ज्यादातर कुछ जगह पर या तो रोड से अबव लेवल पर है या कुछ जगह पर बिलो अंडरग्राउंड लेवल पर है। तो उसी अंडरग्राउंड में आप देखिए 1 2 3 फ्लोर, 3 तल्ले 2 तल्ले बने होते हैं। तो I took down the steps to the first floor, मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा। Where you take trains like the 20th century, जहां से आपको ट्रेनें मिलती हैं फर्स्ट फ्लोर से, मतलब नीचे से गए होंगे, ऊपर से इन्होंने ट्रेन, ये ऊंचा वाला प्लेटफॉर्म होगा, कहीं कहीं पर नीचे, कहीं कहीं पर ऊपर बने हुए स्टेशन, तो ये ऊपर वाला स्टेशन होगा। चढ़ करके ये गए फर्स्ट फ्लोर पे और वहां से ट्रेन मिल जाया करती थी। Then I walked down another flight to the second level, फिर हम चलते 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 सेकंड लेवल पे पहुंच गए। Where the suburban trains leave from, dug into an arched doorway heading for the subway and got lost। तो मैं इतनी भीड़ भाड़ और उसके चक्कर में सब लोग जिधर भाग रहे थे मैं भी उधर भागते भागते न जाने कहाँ मुड़ा, न जाने किधर मुड़ा, लेफ्ट गया या राइट गया। सीढ़ी चढ़ करके जैसे ही मैं पहुंचा तो मैं एक दूसरे ही लेवल पर पहुंच गया। मैंने देखा कि I got lost and that's easy to do। वहां पर खो जाना एक बहुत आसान सी बात है, क्योंकि वो पूरा पूरा ऐसे जंगल की तरह, भूल भुलैया की तरह पूरा स्टेशन बना हुआ है। एंड आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल 100 टाइम्स। मैं भी तकरीबन 100 बार वहां गया और 100 बार वहां से निकला होऊंगा, बट आज न जाने क्या हुआ कि मैं खो गया। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। Another time I came up in the Roosevelt Hotel, भी उस जैसे ये वैंडरबिल्ट एवेन्यू पूरा एक स्टेशन है, ठीक। अब उसके इस तरफ रूजवेल्ट होटल है, ठीक है, और उसके दूसरी तरफ कुछ और है। तो ये इस तरीके से चेंज होता जाता है। रूजवेल्ट होटल है, मान लीजिए कि लेफ्ट साइड पर कुछ और है, राइट साइड पर कुछ और है, और वो बीच में स्टेशन है। कहते हैं ना उसके एक डोर इधर है, एक डोर इधर है, एक डोर इधर है। तो ये इस तरफ पहुंचे, इस तरफ चल रहे थे, रूजवेल्ट होटल तक पहुंचे। अनदर टाइम इट केम अप इन द ऑफिस बिल्डिंग ऑन द 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। एक बार यहां पहुंचे, एक बार 46th स्ट्रीट पे पहुंच गए। ये पूरा मैंने आपके लिए मेट्रो स्टेशन का नक्शा बना दिया, ठीक है। फिर कहां पहुंच गए? 3 ब्लॉक्स अवे पहुंच गए। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी मुझे लगता है कि कितना बड़ा होता जा रहा है, कभी यहां कभी वहां, एक शाखा वहां, एक ब्रांच वहां, एक पत्ती वहां, कितना बड़ा हो गया यार।
बट पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स इन स्टेट केसेस लाइक रूट्स, कितने सारे रूट्स, कितने सारे कॉरिडोर्स और कितने सारे क्या कहते हैं आप उन्हें, रास्ते से रास्ते निकलते रहते हैं, समझे भी नहीं यहाँ पे. देयर इज प्रॉब्ली अ लॉन्ग टनल दैट nobody knows about feeling its way under the city right now. काफी लोगों को पता ही नहीं कि उनके शहर के नीचे कितने सारे रास्ते ऐसे जाते रहते हैं. जिस रोड पे हम चल रहे हैं उसके नीचे से न जाने कितने सारे रास्ते कटे हुए हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं चलता. So its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. Maybe just maybe, but I never told my psychiatrist friend about that idea. लेकिन जब मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को बताया कि मैं कैसे भटक गया और कैसे वहां पहुंच गया, तो मैं उसे ये बात समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर हजारों लाखों लोग एक तो स्टेशन आने वाले, कोई 46 स्ट्रीट से आ रहा है, उसे रोजवेल्ट होटल जाना है, तो बीच का एक यही कॉमन रास्ता है कि वो यहाँ से आकर के यहाँ पे चला जाए. कोई अगर यहाँ से आ रहा है, उसे इधर जाना है, तो उसके लिए ये एक कॉमन सी प्लेस है. तो इन सब की वजह से इतनी भीड़ वहां, और इतनी ज्यादा भीड़ होती थी कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और कौन कहाँ जा रहा है. मैं भी इन्हीं बीच में चलते चलते न जाने कौन सा राइट लिया, न जाने कौन सा लेफ्ट टर्न लिया मैंने, फिर 2 बार राइट लिया, फिर 1 बार लेफ्ट लिया, फिर 1 बार सीढ़ी चढ़ा, फिर 1 बार सीढ़ी उतरा, और न जाने कहाँ खो गया, और खो करके इस 3rd लेवल पर पहुंच गया. The corridor I was in began angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong. जिस कॉरिडोर में मैं चल रहा था वो थोड़ा थोड़ा लेफ्ट की तरफ हल्का हल्का घूमने लगा और थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगा. आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मुझे लगा कि ये तो गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. लेकिन फिर भी मैं चलता रहा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, तो मैंने कहा चलो देखते, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही. ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल. काफी देर बाद मैंने देखा कि जो आहट, जो कदमों की आवाज आ रही थी, वो दरअसल मेरे खुद के कदमों की आवाज थी. आगे पीछे मेरे कोई था ही नहीं. मुझे पता लगा कि मैं एक अकेली आत्मा ही वहां पर चली जा रही है. Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level of the Grand Central Station. For just a moment I thought I was back on the 2nd level. But I saw the room was smaller, there were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was good and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas lights. ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, जो किनारे किनारे लाइट्स लगी हुई थी, वो गैस से जलने वाली लाइट्स थी. ज्यादा रोशनी करने के लिए गैस वाली लाइट्स लगी हुई थी. कॉरिडोर के दोनों अगल बगल लोग पुराने कपड़े पहने हुए थे, शक्ल से देखने में बहुत पुराने से, अजीब से लग रहे थे. आज अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड सेंट्रल पे 50 खिड़कियां थी, 50 विंडोज थी टिकट खरीदने के लिए, तो उस समय वहां पर उन्हें उस जगह पर सिर्फ 20 खिड़कियां दिखाई पड़ रही थी. तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है. देयर वर 3 ब्रास स्पूटून्स ऑन द फ्लोर. 3 ब्रास के वो थूकने के लिए पात्र लगे हुए थे जिसमें लोग थूका करते. अब मुझे पता नहीं कि ये क्यों, कहाँ थूका करते थे. अमेरिका में इतना ज्यादा हमारा शुद्ध प्लस और विमल जबान केसरी चलता नहीं है, बट आई डोंट नो दैट व्हाई द हेल वर देयर स्पूटून्स. ठीक है, उन्हें स्पूटून कहा जाता है, SPITTOONS. And across the station probably they must have been the garbage bins only. वो मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा सवाल है, वो शायद कचरे के डिब्बे, डस्टबिन ही होंगे. उन्हें एक बस कहने का तरीका चेंज कर दिया गया है कि भाई तांबे का डस्टबिन क्यों होगा, पीतल का डस्टबिन क्यों होगा, तो वो एक थोड़ा सा दिखाने के लिए और इसलिए होगा. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. और एकदम स्टेशन के उस कोने में एक कहीं से रोशनी आ रही थी जो कि मेरी आंखों पे लगी. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. एक आदमी अपनी बनियाइन की जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहे थे. ये कौन वाली, ये उस वाली घड़ी की बात कर रहे हैं जो प्रॉब्ली
गोल्ड वॉच हुआ करती थी जो लोग अपने चेन से बांध के जेब वेब में उसे रखा करते थे। तो वैसी सी कोई घड़ी निकाल रहे थे और क्या कर रहे थे, ही वोर अ डर्बी हैट, एक पुरानी डर्बी हैट, एक ब्लैक 4 बटन सूट, पुराने 4 बटन वाले सूट अब आज की तारीख में ऑब्सोलीट हो गए हैं, जो ऐसे ऐसे बंद होते थे, मतलब कुछ कुछ लोग पहने रहते हैं, हीरोज और इनकी मूवीज की बात छोड़ दीजिए, बट अगर आप फैशन की बात करिए तो बीच में सेंट्रल बटन वाले कोट ही फैशन में है, आप कह लीजिए कि अपडेट है इस समय। He snapped open a cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat and black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. और एक बड़ी सी उनकी बुलगन टाइप की मूछें थी, जैसे लोग पुराने जमाने में प्रॉब्ली रखा करते होंगे। ठीक, तो वो एकदम पुराने जमाने के आदमी थे। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, देन आई लुक्ड अराउंड एंड आई सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 89 समथिंग। तब मैंने चारों तरफ देखा और मैंने देखा कि सारे लोग तकरीबन जो है जैसा 89 में पहना करते थे कपड़े, लंबे लंबे बाल, बेल बॉटम, जैसे हमारे यहाँ का फैशन डिफरेंट था वैसे ही उनके यहाँ का भी फैशन डिफरेंट था। So they wore a dress with long, and a woman walked in through the train gate. She wore a long dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. अब भाई पता नहीं किस स्टाइल से लेग ऑफ मटन स्लीव्स, किसको कौन सी स्कर्ट को कहा जाता है, लेकिन आजकल के जमाने में जितनी स्कर्ट हुआ करती है फैशन में जो है माइक्रो स्कर्ट, मेरे ख्याल से उससे तो ज्यादा बड़ी ही पहन रखी होगी उन्होंने, इसीलिए उन्हें देख करके पता लग रहा था कि ये ओल्ड फैशन है। एंड बैक ऑफ हर out on the track I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier, an ice locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew to make sure, फिर मैंने देखा कि वो जो ट्रेन थी वो भी आगे से फनल की तरह और पीछे जो है नॉर्मल, ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ी पुराने जमाने की, हम लोगों के यहाँ ये ट्रेन बड़ी मॉडर्न मानी जाती है, उनके यहाँ ये ट्रेन बड़ी ऑब्सोलीट मानी जाती है। आई डोंट नो, कुछ देखा होगा उन्होंने, नई वाली ट्रेन कुछ अलग तरीके की होगी, पुरानी वाली कुछ अलग तरीके की होगी, जिससे वो पहचान गए कि ये वो ट्रेन नहीं, पुरानी ट्रेन। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यू बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। मैंने देखा कि एक लड़के के हाथ में न्यूज़पेपर था। कौन सा न्यूज़पेपर? द वर्ल्ड था उस न्यूज़पेपर का नाम, द दुनिया। वो न्यूज़पेपर प्रिंट होना ही बंद हो गया था 1894 के बाद। It was last printed and the public library files. I have found that the front page since the public library files, and it was printed June 11, 1894. अब मेरा दिमाग चौकन्ना हो गया, मैं श्योर हो गया कैसे कि मैं पुराने पिछले जमाने में, बीते हुए जमाने में आ गया हूं। और क्योंकि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को बंद हुए काफी टाइम हो गया था, और जो डेट लिखी थी वो जो लड़का पढ़ रहा था वो न्यूज़पेपर, वो डेट उस पर क्या लिखी थी? उस पर लिखी थी डेट जून 11, 1894। यस, 1894। तब मैं श्योर हो गया कि अरे मैं तो किसी वापस से जरूर पास्ट में आ गया हूं। क्यों? क्योंकि वो जो पेपर था उस पेपर की तारीख ही कुछ ऐसी थी कि जिससे ये श्योर हो गया कि मैं पास्ट में आ चुका हूं। I turned towards the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets.
फिर बीच में उन्होंने किसी और के बारे में बता दिया। ग्रैंड सेंट्रल एक ऐसा स्टेशन है, वैंडरबिल्ट एवेन्यू भी आप मान लीजिए कि किसी डायरेक्शन में, और ये पूरा का पूरा ग्रैंड सेंट्रल। तो ग्रैंड सेंट्रल एक ऐसा स्टेशन है कि जहां से आप पूरे अमेरिका में, पूरे न्यूयॉर्क में कहीं भी जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं, और कहीं भी जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं, और वहां से हर जगह जाने की मेट्रो ट्रेन, हर जगह की कनेक्टिविटी बहुत इजी है। तो मैंने सोचा कि 2 टिकट खरीद लेता हूं, और वहां से आप गेल्सबर्ग इलिनॉइस भी जा सकते हैं। गेल्सबर्ग इलिनॉइस कभी गए हैं आप लोग? गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में कभी सुना है आपने? ये किससे पूछ रहे हैं? ये अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को जब वो बता रहे थे, तो उन्हें ये सारी बातें बता रहे हैं कि कभी आप गए हो गेल्सबर्ग इलिनॉइस? वहां पर बहुत बड़े बड़े मकान हैं, उनके आगे बड़े बड़े गार्डन्स भी हैं, और उसमें ढेर सारे पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस ऐसे 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 जुड़ी होती हैं और काफी जगह फैली रहती है। कैसे? क्योंकि आज के जमाने में वैसी ब्रांचेस शायद नहीं होंगी। आज के जमाने में मकानों के बाहर उतने बड़े गार्डन्स, उतने बड़े लॉन नहीं हुआ करते हैं। तो मुझे वो पुराने जमाने के घर, मकान अच्छे लगते हैं। मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट से पूछा कि हैव यू बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन, और उनको सब बताया उस टाउन के बारे में। एंड वुमेन हैविंग पाम लीफ फैन, और जो वहां की लेडीज हैं उनके पास हाथ के बराबर के पत्तियों के पंखे होते हैं, और वो उससे पंखे करती रहती हैं गर्मियों में। द मेन सिट एंड स्मोक सिगार्स टॉकिंग क्वाइटली, चुपचाप आदमी लोग बैठ करके सिगार पीते हैं, और लेडीज पंखे करती रहती हैं, अपना काम करती रहती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ जुगनू, फायर फ्लाई इज द इंग्लिश ऑफ जुगनू, और रात होते ही, शाम होते ही ढेर सारे जुगनू आपको देखने मिल जाते हैं। इतना खूबसूरत शहर है वो छोटा सा, और उस शहर को जाने के लिए टिकट ग्रैंड सेंट्रल से मिल सकते हैं। ग्रैंड सेंट्रल से ट्रेन वहां तक जाती है। एंड what a peaceful world to be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. अब मुझे पता चल गया था कि भैया अभी पुरानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी 20 साल पहले हुई है, और वर्ल्ड वॉर 2 को होने में अभी 40 साल बाकी हैं। तो मैं इन दोनों के बीच में एक अच्छे से जिंदगी, चीजों को अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूं। तो मैंने सोचा कि खिड़की पे जाकर के मैं वहां का टिकट खरीद लेता हूं, 2 टिकट खरीद लेता हूं। घर से जाकर के अपनी वाइफ लूजिया को ले आऊंगा, और फिर मैं और लूजिया जाकर के आराम से वहां पर देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। सो द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माय फैंसी हैट बैंड। वो देखता रहा कि मैंने किस तरीके के अजीब से कपड़े पहने हैं जो आदमी अंदर बैठ करके टिकट दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आज के जमाने के कपड़ों में ये कुछ अजीबोगरीब टाइप के लग रहे होंगे, इसीलिए वो इनको देख रहा था कि ये कौन है, ये कहां से आए हैं और कर क्या रहे हैं। फिर क्या हुआ? तो ही फिगर्ड आउट द फेयर एंड आई हैड एनफ फॉर द 2 कोच टिकट्स। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 2 टिकट्स के पैसे दे सकूं एक तरफ के। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, ही नॉडेड एट द बिल्स। दैट एंड मनी मिस्टर, ही सेड। उसने कहा कि ये पैसे नहीं है जो आप मुझे दे रहे हो, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और समझ जाओ अगर तुम मुझसे जो है मजा लेने के चक्कर में हो, मुझे उल्लू बना रहे हो नकली नोट दे करके, तो समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं है बेटा। यू वॉन्ट गेट वेरी फार, ज्यादा दूर भाग नहीं पाओगे। ही ग्लैंस्ड एट द क्रैश ड्रॉअर beside him. Of course the money was old style bills. हाँ, मैं भूल गया था कि मैं जब पुराने जमाने में आ गया हूं तो फिर पैसे भी पुराने ही चल रहे हैं, जैसे हम लोगों के साथ हो गया है। अगर आप 10-20 साल, जस्ट इमेजिन 10-20 साल पीछे अगर आप चले भी जाइए, तो वो पुराने 500 के 1000 के नोट्स अगर आप दीजिए, तो आदमी, तो आप नए वाले 500 के नोट लिए हो, नए वाले 2000 के नोट लिए हो, 1000 वाले है ही नहीं, तो वो आदमी आपसे कहेगा कि ये क्या है, ये बैगनी पिंक कलर के जो है नोट कहाँ चलते थे, इस पे तो गांधी जी बने हैं, लेकिन ये कहाँ के नोट हैं, कब के बने हैं, हमें तो अपने नोट दो, तुम क्या मजाक कर रहे हो, हैं? 1894 चल रहा है और तुम हमको जो है 2019 के जो है नोट दे रहे हो, लिखे हुए भविष्य के नोट दे रहे हो। जब आएंगे तब चलना, मजाक किसी और से करना।
एंड दैट वाज दैट, और वैसा ही हुआ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से वापस आ गया जिस रास्ते से मैं गया था, किसी तरीके से भीड़ भड़का धक्का धुक्की खाते खाते जहां से मैं आया था एटलीस्ट वो मुझे याद था, मैं वहीं से वापस पहुंच गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच आवर के समय दोपहर में, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने $300 निकाले, जितने की मेरे बैंक अकाउंट में थे सब निकाल लिए, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और मैंने पुराने नोट खरीदे। और जब मैं ये बात अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को बता रहा था तो वो मुझे ऐसे देख रहा था कि इतने बड़े पागल थे तुम कि उसके चक्कर में तुमने अपने सारा पैसा बदलवा दिया। कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो पुराने नोट रखते हैं, तो उनसे इन्होंने पुराने नोट खरीद डाले उन सारे नए पैसों के। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, किसी भी कॉइन डीलर के पास आप पुराना पैसा खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। लेकिन वही उल्टी बात है, उस जमाने में नए नोट की किसी ने सोची भी नहीं थी। आज के टाइम में पुराने नोट खरीदने के लिए, 100 रुपए का नोट खरीदने के लिए आपको 200 रुपया खर्चा करना पड़े, हो सकता है 500 रुपए भी खर्चा करना पड़े। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सोलीट है, अब मिलते नहीं, अब चलते नहीं, और वो एक तरीके से म्यूजियम की तरह एंटीक हो गए हैं। तो खैर लिए मैंने पैसे, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, ज्यादा पैसे दे करके भी पुराने पैसे खरीदे। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मेरे $300 आज के मैंने दे करके 200 से भी कम डॉलर उसके बदले में मुझे मिले, और आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 cents, 2000 in 1894। 1894 में अंडे दो दर्जन अंडे 13 cents के 2 दर्जन अंडे मिल जाते थे, 13 cents के। जस्ट इमेजिन, हाफ द प्राइस, डजन इज ऑफ 12, तो 13 के 2 अंडे, मतलब कि तकरीबन अगर आप इंडियन उसमें समझिए तो 50 पैसे से भी कम का एक अंडा मिलता था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जा ही रहा हूं, पुराने समय में इतना सस्ता सब कुछ हुआ करता था, सारे पैसे खर्च हो गए तो क्या हुआ, दोबारा से फिर पैसे मिलेंगे तो हम लोग तो सस्ते ही में निकल जाएंगे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd level at the Grand Central Station. Although I have tried often enough, Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level anymore. मैंने जब लुइजा को बताया तो बेचारी मेरे लिए बहुत हैरान परेशान हो गई कि तुमने ये क्या कर डाला, तुमने ये कैसे कर लिया, और क्यों सारे पैसे वेस्ट कर डाले, पैसे वेस्ट कर डाले। उन्होंने पूछा, भाई उन्हें फिक्र थी, शी वॉज अ बिलोवेड वाइफ, तो उन्हें फिक्र थी कि भाई क्यों ऐसा आपने किया, क्यों सारे पैसे वेस्ट कर डाले, अब हम क्या करेंगे, व्हाट वुड बी अबाउट आवर सेविंग्स एंड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा। शी वॉज वेरी मच वरीड। तो आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपने स्टैम्प्स कलेक्ट करने के हॉबी की तरफ वापस से मुड़ गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम हर हफ्ते देखते हैं, ढूंढते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd level इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास वो सबूत मौजूद है कि 3rd level जैसी कोई चीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। And my friend Sam Weiner, what was the name of the friend? If we just ask about, where did my chalk pieces go? So let's like, what is the name of the friend? The name of the friend is Sam Weiner. Is it W-E-I-N-E-R? Okay. So disappeared. मेरा जो दोस्त थे सैम वीनर, वो एक दिन बेचारे लापता हो गए, गायब हो गए बेचारे, किसी को कुछ पता ही नहीं कि where did he go, and he just vanished. Nobody knew where, but I sort of suspected, because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is. All right, in the year
to the past in 1894 to the गेल्सबर्ग, वही जगह जहां पर उनका बचपन बीता, जिसके बारे में वो बताया करते थे कि वो कितने खुश थे, कितना अच्छा था, कितनी अच्छी उन्होंने अपनी यंग टाइम स्पेंड किया, स्कूल डेज स्पेंड किए। क्योंकि उन्हें इस बात की श्योरिटी क्यों हो गई वो स्टैम्प से? बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, एक दिन मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था और मैंने ढूंढा, डू यू नो दैट अ फर्स्ट डे कवर इज, और मैंने ढूंढा, लेकिन जो मैंने ढूंढा वो अभी आपको बता रहा हूं, बट आप उससे पहले मुझे बताइए कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जानते हैं आप लोग? जब भी कोई एक नया स्टैम्प रिलीज होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी उस दिन 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन हुआ राम मंदिर का अयोध्या में, तो वो सारे प्रोग्राम और उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर सर ने एक बुकलेट रिलीज करी जिसके ऊपर वो राम मंदिर की पिक्चर बनी हुई थी और लिखा हुआ था कुछ साइड राइट हैंड कॉर्नर टॉप में कुछ मनी लिखा हुआ था, इधर इंडिया लिखा हुआ था और ये लिखा हुआ था राम जन्मभूमि रामलला मंदिर। और वो स्टैम्प उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया था। Whenever there is an important person, important event, important piece of history which is being created, कोई भी एक ऐसी चीज हो रही है कि कोई अच्छा इतिहास रचा जा रहा है या इतिहास में पहली बार कोई काम हो रहा है या किसी पर्सन ने एक बहुत ओवर अचीव किया किसी चीज को, बहुत हमारे देश का नाम रोशन किया जिसके ऊपर देश को गर्व है, तो उन चीजों के ऊपर स्टैम्प रिलीज किया जाता है। और वो जो फर्स्ट स्टैम्प होता है उसे कवर स्टोरी स्टैम्प कहा जाता है। वो पूरी बड़ी सी बुकलेट जिसके ऊपर वो ऐसे करके यहाँ पे स्टैम्प और यहाँ पर उसके बारे में पूरा लिखा रहता है, डेट लिखी होती है कि किस दिन उसे रिलीज किया गया। ओके, नाउ डिड यू फाइंड दैट व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? समझ में आ गया? अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, तो विल यू बी एबल टू टेल? फर्स्ट डे कवर, राइट? फर्स्ट डे कवर इज टू स्टैम्प। जब फर्स्ट स्टैम्प कोई इशू होता है, when a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. ठीक है? जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं उनको पोस्ट ऑफिस को उनके बारे में पता होता है, उन्हें नए स्टैम्प की जानकारी के बारे में पता होता है। तो जो भी लोग जिन्हें ऐसे स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक है, जब भी कोई नया स्टैम्प रिलीज होता है तो सरकार की तरफ से, पोस्ट ऑफिस की तरफ से उनको वही स्टैम्प एक एनवेलप में, एक लिफाफे के ऊपर, जैसे हम टिकट लगाते हैं एक लिफाफे के ऊपर जैसे हम स्टैम्प लगाते हैं, उसी तरह एक लिफाफे के ऊपर वो स्टैम्प लगा के उस पे उस तारीख की मोहर लगा के, स्टैम्प तो फ्रेश है, न्यू है, लेकिन उस डेट की मोहर, जिस डेट को वो रिलीज हुआ, और उसके अंदर एक ताजा कागज होता है, उस लिफाफे के अंदर चिट्ठी नहीं होती। So there is a plain paper, blank paper inside the envelope, which is sent to these stamp collectors. और ये स्टैम्प कलेक्टर्स को भेज दिया जाता है, क्योंकि अंदर चिट्ठी की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी ऊपर के स्टैम्प की है। तो वो स्टैम्प ले लेते हैं, लिफाफे से वो स्टैम्प निकाल करके अपने कलेक्शन में लगा लेते हैं, राइट? दैट नाइट, उस रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमंग माई ओल्डेस्ट फ्रेंड डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। उस दिन मुझे अपने एनवेलप कलेक्शन में एक ऐसा एनवेलप, एक ऐसा स्टैम्प मिला, एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो कि वहां नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रॉब्ली उस समय तक शायद वो बहुत छोटे और बहुत पुराने, और उस समय तक शायद उनकी स्टैम्प कलेक्ट करने की हैबिट ही ना शुरू हुई हो। बट देयर इट वाज, वो वहां था, इट वाज देयर। क्यों था वहां? बिकॉज समवन हैड मेड इट टू माई ग्रैंडफादर। तब ये खुद भी पैदा किया, इनके पिताजी भी शायद पैदा हुए थे, बहुत छोटे थे, इनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इनके ग्रैंडफादर को, इनके दादाजी को किसी ने वो मेल किया था। एंड
एट हिज होम इन गेल्सबर्ग से किसी ने उन्हें मेल किया था, एंड दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप वाज रिटन। जो फ्रॉम नीचे लिखा रहता है उसमें गेल्सबर्ग का एड्रेस था, वही गेल्सबर्ग जहां पे उनके फ्रेंड, उनको लगता है कि सैम वीनर पहुंच गए हैं, जहां पर वो खुद जाना चाहते थे लेकिन दोबारा कभी पहुंच नहीं पाए। What the address on the envelope said, and it had been there since 18 July 1894। उस लिफाफे पर, उस चिट्ठी पर, उस फर्स्ट कवर पे क्या लिखा हुआ था? 1894 की तारीख पड़ी थी, 18 जुलाई। द पोस्टमार्क जो होता है, स्टैंप होता है, showed that yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield। उस जमाने के जो प्रेसिडेंट गारफील्ड रहे होंगे उनकी एक पुरानी भूरी सी धुंधली सी पिक्चर उसके ऊपर बनी हुई थी, उसके ऊपर उस तारीख की मोहर भी लगी हुई थी। और मुझे अच्छे से पता है कि वो स्टैम्प फर्स्ट डे कवर मेरे पास नहीं था, लेकिन अभी वो मेरे पास अवेलेबल है। ये इस बात का प्रूफ है। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जब मेरे दादाजी के पास ये लिफाफा आया होगा मेल में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। इनके दादाजी भी स्टैम्प कलेक्टर थे, वो जा करके वहां पर उनके कलेक्शन में चला गया होगा, एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट। मैंने उसे निकाला और उसे पढ़ा। वो दादाजी के कलेक्शन में ही वो फर्स्ट कवर स्टोरी, वो लिफाफा जिसके अंदर ब्लैंक पेज होता है और ऊपर स्टैंप लगा होता है, वही वो स्टैंप जब पहली बार वो नया स्टैंप इशू हुआ होगा 1894 में, तो वो वहां से इनको, इनके दादाजी को मेल कर दिया गया था, क्योंकि ये खुद भी उस समय पैदा नहीं हुए थे। सो आई ओपनड इट एंड द पेपर इनसाइड वाज़न्ट ब्लैंक। कायदे से मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट डे कवर जो होता है वो सादा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो चिट्ठी आई थी उस पे फर्स्ट डे कवर सादा नहीं था। उस पे क्या लिखा हुआ था ये देखिए, छोटा सा मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली, I got to wishing that you were right, that I got to believing you were right, and Charlie, it's true. I found the third level. I have been there 2 weeks, and right now, down the street at the Daily, someone is playing a piano, and there is all out on the front porch singing, "Seeing Nellie Home," and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Lucia. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. ये उनके दोस्त की चिट्ठी थी। उन्होंने कहा कि तुम लोग सही थे, मैंने वो थर्ड लेवल ढूंढ लिया, वहां से टिकट भी खरीद लिया और मैं गेल्सबर्ग नाम के शहर में पहुंच गया हूं। मुझे तकरीबन यहाँ पे रहते हुए 2 हफ्ते हो गए। अब सोचिए, इनका फ्रेंड इनके बराबर का था, इनकी एज का था, आज की डेट का। जब स्टोरी लिखी गई, चलिए उसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उसे 2018 मान लीजिए कि 2018 में ये कहानी लिखी गई, तो 2018 से कितने पहले 1894, तो इसका मतलब कि वो बात सच थी, वो पास्ट में चले गए थे। और उन्होंने बताया सीइंग नेली होम करके कोई उस समय का पूरा मशहूर गाना हुआ करता होगा, जिसको लोग गा रहे थे, खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और उन्हें लेमनेड, शरबत वरबत, नींबू की शिकंजी को लेमनेड कहते हैं, शिकंजी पीने के लिए बुलाया गया था। जुलाई का महीना था, काफी गर्मी का समय था। और बिलीव मी, उसने कहा कि चार्ली, लुइजा, आप लोग भी यहां आ जाओ, कोशिश करते रहो, ढूंढते रहो। जिस दिन थर्ड लेवल मिल गया ना, समझ लीजिएगा कि आप सुपर एक्साइटेड हो जाओगे, सफल हो जाओगे, क्योंकि यहां पर चीजें बहुत 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 अच्छी हैं हमारे करंट जमाने के मुकाबले। द नोट इज साइंड बाय सैम, नीचे सैम का सिग्नेचर था। एंड एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, और जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे मैं जाता हूं अपने स्टैम्प कलेक्शन के लिए स्टैम्प खरीदने या इकट्ठा करने, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. इन्होंने अपने सारे पैसे पुराने वाले डॉलर में बदलवा लिए थे, जिससे इनकी वाइफ इनसे नाराज हो रही थी। और इनके जो दोस्त सैम हैं, उन्होंने तो भाई साहब $800 चेंज करा लिए पुराने पैसे में, जो कि इस बात का और सबूत था कि उन्होंने कैसे वहां जाने का, पुराने पैसों का टिकट खरीदा और पुरानी जगह पर पहुंच पाए। That ought to him set up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that
That's what he really wished to do, he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Gettysburg, Illinois in 1894. His old business? Why? Sam was my psychiatrist. Oh तेरी, ये सस्पेंस यहाँ खुला जा करके कि वो जिसको अपनी कहानी बताया करते थे, जिससे अपना इलाज कराया करते थे, वो साइकियाट्रिस्ट, वो सैम, वो इन्हीं के दोस्त थे जिनको इन्होंने ये पूरी की पूरी कहानी बताई थी। सैम ने इनको बताया था कि पहले ये भूसा और चारे का कुछ हे वगैरह का बिजनेस करते थे, स्ट्रॉज का, जो कि आज की तारीख में वो नहीं कर सकते, और वो चाहते थे कि वो किसी तरीके से वो पुराने बिजनेस पे वापस चले जाए। तो उन्होंने इनकी कहानी को बिलीव किया, अपने पैसे एक्सचेंज कराए, उस स्टेशन पर जाकर के 3rd लेवल को ढूंढा, वहां से टिकट खरीदा और पास्ट में चले गए। और इतना ही नहीं, वहां से उन्होंने चिट्ठी भी भेजी, वहां से उन्होंने चिट्ठी भी भेजी जो कि इनके ग्रैंडफादर के कलेक्शन में थी। राइट? तो इतनी सी थी ये स्टोरी। एंड नाउ वी शुड ऑलवेज गो फॉर द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस। आई एम ऑलवेज आस्किंग इन द एंड ऑफ एवरी लेक्चर कि आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझसे प्लीज कंसल्ट करिए, पूछिए। बट नन ऑफ यू आर मैसेजिंग मी एंड आस्किंग मी अबाउट द सेम। जिसको आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इसे ऐसा ही मान रहा हूं कि आप लोग एक भी एक्सरसाइजेस, एक भी क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन 100% पॉइंट बाय पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड, 1-1% आपको समझ में आ गई हो, मैं जरा इस बात को विश्वास कम कर सकता। राइट? तो जरूर 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 एक्सरसाइजेस करिए, देखिए, और जो भी डिफिकल्टी हो आप मुझसे प्लीज पूछिए। राइट? थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ ग्रेट डे।